में बहुत तेजी से, परिणाम क्या हुआ इस चरण में, जनसंख्या में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। इसी दशा को कहा गया जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा विस्फोटित हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी काल को संक्रमण काल कहा जाता है। इसी के नाम पर इस सिद्धांत का नाम पड़ा। क्यों संक्रमण काल कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति अशिक्षित, पिछड़ा हुआ, अल्प विकसित था, वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। ना तो पूर्णतः विकसित हुआ और ना पूर्णतः अविकसित था। आइए देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या हुआ? जो यहाँ पर औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था, नगरीकरण, वो यहाँ पर तेजी से और ज्यादा बढ़ गया। शिक्षा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा। जो विकसित समाज था, जो विकासशील समाज था, वो विकसित समाज में परिवर्तित हो गया। तो हमारी जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ की जन्म दर में कमी आ गई, क्योंकि लोग जागरूक होने लगे, ये शिक्षित होकर जानने लगे कि ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए घातक है। हम अच्छा पालन पोषण, अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान नहीं दे पाएंगे बच्चों को, इसलिए जन्म दर में कमी आ गई। वहीं दूसरे, चूंकि चिकित्सा शास्त्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, विकास हुआ था, इस वजह से मृत्यु दर में भी कमी आ गई। तो परिणाम क्या हुआ? मान लीजिए जन्म दर हमारी हो गई 60 और मृत्यु दर भी कितनी हो गई? मृत्यु दर हो गई मान लीजिए हमारी 40। तो अब जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ रही है? 20। अब हमारी जनसंख्या बढ़ गई है 20। जो यहाँ 0 थी, यहाँ 50 थी, यहाँ 20, यानी जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई। ये था तीसरे चरण में। चौथा चरण इससे और ज्यादा विकसित था। यहाँ पर 100% शिक्षा हो गई, बहुत ज्यादा तकनीकी विकास हो गया, समृद्ध देश हो गया। इस वजह से जनसंख्या दर में और ज्यादा कमी आ गई, यानी एक दंपत्ति के बीच में एक ही संतान पैदा होने लगेगी और मृत्यु दर में भी बहुत गिरावट आ जाएगी, क्योंकि चिकित्सा और तकनीक का बहुत विकास हो जाएगा, पोषण बहुत अच्छा होने लगेगा। परिणाम क्या होगा? जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। यानी मान लीजिए कि जन्म लेने वाले लोग 30 रह जाएंगे और मरने वाले भी 30 ही रह जाएंगे। परिणाम क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि दर 0, यानी स्थिर अवस्था पे आ जाएगी, जो कि अभी नहीं आई है। ये अवस्था ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि जैसे देशों, जर्मनी में आज विद्यमान है। ये वाली अवस्था हमारे भारत में विद्यमान है, यानी हमारे भारत में अभी जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट काल ही चल रहा है। यद्यपि इस समय थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी तीसरे स्तर को हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो द्वितीय चरण में हमारा भारत है। जो चौथा चरण है, ये अभी पूरे विश्व में 2 ही 4 देश प्राप्त कर पाए हैं, जैसे कि इस को प्राप्त करने के लिए अभी हमारे भारत को समय लगेगा। तो यही है बच्चों जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।